अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैर आफ़ियत से होंगे। आपने देखा होगा अक्सर हिफ़्ज़ के बच्चे बसा औक़ात 10 पारे 12-15 पारे पढ़ते हैं और अच्छे ख़ासे तरतीब पर चल रहे होते हैं, ज़हीन भी होते हैं, सबक सबकी मंज़िल सब कुछ टाइम पर होता है, लेकिन अचानक उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, वो पटरी से उतर जाते हैं और बागी हो जाते हैं और ऐसे मुनकर हो जाते हैं कि आप उन पर जितनी भी सख्ती करें लेकिन वो मदरसे के दरवाज़े तक नहीं जाते और कहते हैं कि बस हमने नहीं पढ़ना। कुछ वजूहात हैं कि ऐसा क्यों होता है और कोशिश करूँगा एक दो उनके हल हैं जो मेरे सामने मेरे तजुर्बे में आए हैं, आपके सामने इंशाअल्लाह ज़िक्र करूँगा। एक वजह तो ये है कि असातिज़ा की बेजा सख्ती की वजह से, बेजा मार की वजह से उन बच्चों का दिल काला हो जाता है। ठीक है। दूसरा देखने में आया है, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी और इससे पहले हमारे एक साथी हैं, उनसे भी एक कारगुजारी सुनी थी। वो कारगुजारी भी आपके सामने इंशाअल्लाह मैं पेश करूँगा। वो ये है कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं और ज़हीन भी होते हैं, अच्छी तरतीब पर चलते हैं, लेकिन बागी क्यों हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये सामने में आई है। एक मौलवी साहब थे, वो बयान कर रहे थे, उन्होंने एक वाक़या ज़िक्र किया कि एक तालिब इल्म थे, उनकी यही तरतीब थी, अचानक वो मुनकर हो गए पढ़ाई से और बिल्कुल इनकार कर दिया कि अब मैंने मदरसे बिल्कुल नहीं जाना। उसको किसी बुज़ुर्ग के पास ले गए और उनसे यही बात ज़िक्र की कि ये बच्चा अच्छा खासा पढ़ रहा था लेकिन अब इसका दिल काला हो गया, नहीं पढ़ने जा रहा, कस्में खा रहा है कि मैं अब नहीं पढ़ूँगा। उस बुज़ुर्ग ने उनसे फ़रमाया कि ये बच्चा क्या बाहर की चीज़ें खाता है, बर्गर वग़ैरह, समोसे, रोल वग़ैरह? तो उनके घर वालों ने कहा बिल्कुल, ये फ़लाँ जगह से गुज़रता है और उस जगह का ख़ास किस्म का एक बर्गर है, वो खाता है। तो बुज़ुर्ग ने उनसे फ़रमाया कि आप ऐसा करें कि 40 दिन तक आप इस बच्चे को उस चीज़ से रोकें, उस बर्गर से रोकें, ये जिस जगह का बर्गर खा रहा है। तो मौलवी साहब बयान कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 40 दिन क्या 10-15 दिन उनसे जो है उस जगह के कानों से जो है उनको रोका गया और वो बच्चा जो है ख़ुद कहने लगा कि अब मैंने जाकर मदरसे में पढ़ना है। और जो अगर बाहर की चीज़ें मिसाल के तौर पर खानी भी है बच्चों ने, क्योंकि बच्चे हैं तो आप वही चीज़ें उनको घर में बना के दें। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह उसकी यह है कि बाहर की खुराक जो बच्चे खाते हैं, अक्सर देखा गया है कि लोग बेनमाज़ी होते हैं और बेनमाज़ी होने की वजह से वो उन चीज़ों को पकाते हैं, तो उस नहूसत की वजह से वो नहूसत इन बच्चों पर पड़ती है, जिसकी वजह से वो बच्चे फिर बागी हो जाते हैं। जैसे हदीस में आता है, आपसे फरमाते हैं कि एक बेनमाज़ी की नहूसत 40 घरों तक जाती है, तो वो नहूसत इस बच्चे में पड़ी, इस बच्चे का दिल जो है पढ़ाई से काला हो गया, अब वो मुनकर हो गया कि अब नहीं पढ़ना। एक और वाक़या मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। हमारे एक साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि मेरा बच्चा था, वो नहीं पढ़ता था। उसको काफ़ी बार कहा कि बेटा आप पढ़ें, और शुरू में पढ़ रहा था, कुछ पारे पढ़े उन्होंने, अब उसका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, मदरसे नहीं जा रहा। तो उन्होंने ऐसा किया कि दिल में ये बात सोची कि मैं इसको किसी बुज़ुर्ग के पास ले जाता हूँ और उनसे सिर्फ़ मैं दुआ का कहता हूँ। तो वही उन्होंने किया, वो गए और हमारे इस वक्त के एक बुज़ुर्ग हैं, उनके पास उन्होंने उस बच्चे को लेके गया, कहा कि ये बच्चा है मेरा और इतने उन्होंने पारे पढ़ लिए हैं, अब ये जो है मुनकर हो गया है पढ़ने से। उस बुज़ुर्ग ने उनको सिर्फ़ दुआ दी या उनके सर पर हाथ रखा। उस दुआ की बरकत की वजह से वो बच्चा ख़ुद कहने लगा कि मुझे अब ले चलो मदरसे, और रिहायशी मदरसे में उन्होंने दाखिला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल उन्होंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया, गिरदान मुकम्मल किया और तरावीह में भी कुरान उन्होंने सुनाया। तो ये वजूहात कि बच्चों पर ज़्यादा सख्ती ना की जाए, ठीक है। हाँ, एक वजह ये भी देखने में आई है कि बच्चों को बसा औक़ात नज़र लग जाती है और हमारी तवज्जो बिल्कुल नहीं जाती है। आप अगर उनकी नज़र की काट करेंगे किसी बुज़ुर्ग से, या उनको दम कर देंगे, नज़र का दम कर देंगे, जैसे कुरान के जो है आयत है, वहीं यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। आप इसको 3 मरतबा पढ़कर बच्चों को दम कर लें, इंशाअल्लाह उसकी नज़र की काट हो जाएगी और बच्चा जो है ख़ुद
پڑھنے لگ جائے گا۔ تو ایک وجہ یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ بسا اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ بچوں کو باہر کے کانوں سے روکیں، ٹھیک ہے، اور اساتذہ سے یہی گزارش ہے کہ بچوں پر زیادہ سختی نہ کریں، اور پھر بھی اگر بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے کسی بزرگ کے پاس لے جائیں، وہ بزرگ ہی انشاءاللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، کوئی راستہ نکالیں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچہ دوبارہ پڑھنے کے قابل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔